हेलो दोस्तों, एम एस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का 15वां क्वेश्चन हल कर रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। लंबाई है 6 मीटर। एक हमारे पास स्तंभ है तो ये स्तंभ बना दिया। एक ये स्तंभ है, इसकी लंबाई है 6 मीटर। भूमि पर छाया की लंबाई है 4 मीटर। जब भूमि है ये, भूमि पर छाया की लंबाई बनेगी तो कितनी बनेगी? 4 मीटर बनेगी। जब उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार, ये रही मीनार पी क्यू, मीनार की छाया की लंबाई है वो 28 मीटर दे रखी है, तो ये हुआ 28 मीटर। अब बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये मीनार है, इसकी हमें ऊंचाई एच ज्ञात करनी है। हमेशा किसी चीज़ की लंबाई होती है तो 90-90 अंश के कोण बनाती है, तो ये 90 अंश का, ये भी 90 अंश का कोण बनाएगी, यानी स्तंभ भी 90 अंश का कोण बनाएगा और मीनार भी 90 अंश का कोण बनाएगी। अब उसने बोला है कि उसी समय मान लो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे दोनों मीनारों और स्तंभों में कोण एक जैसे ही बनेंगे, अलग तो हो नहीं सकते हैं। तो ये वाला कोण बराबर होगा किसके? इसके। जब उसी समय बोला है, समझ लो 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो उसी समय बोला है तो एक ही, सभी जगह एक ही अंश का कोण बनेगा। ये तो है नहीं कि अलग अलग कोण बनेंगे। मान लो यहाँ 30 अंश का बनना है तो यहाँ भी 30 अंश का बनेगा। अगर यहाँ 40 का बनना है तो यहाँ भी 40 का बनेगा। यानी उसी समय होता है जब कोई समय होता है, मान लो 10 बज रहे हैं तो 10 बजे एक ही जैसे कोण बनेंगे सभी जगह। और ये हमारे पास 90-90 अंश का कोण है, तो हमें इसे एच ज्ञात करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप बना दें तो इन भुजाओं को अनुपात में लगा सकते हैं। तो करेंगे, हल करेंगे इसे। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर में के कोण, ये वाला कोण ए बराबर है कोण पी के, तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी के। क्यों? क्योंकि एक ही समय पर कोण बन रहे हैं, तो लिखेंगे एक ही समय पर बने कोण, एक ही समय पर बने कोण है ये। और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, तो लिखेंगे कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। क्यों? क्योंकि ये 90-90 अंश के कोण हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का है। जब ये दो कोण हमें प्राप्त हुए तो कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। जब ये समरूप है तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी? अनुपात में होंगी। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो करेंगे तब ए बी बट्टा किसके होगी? पी क्यू के। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टे क्यू आर के। हमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे ए बी का मान दे रखा है उसने 6 मीटर, वटे पी क्यू का मान है एच, बराबर बी सी का मान है 4 वटे और क्यू आर का मान है 28। करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो निकल के आएगा एच का गुणा 4 में करेंगे तो एच गुणा 4 बराबर 6 का गुणा 28 में करेंगे तो 6 गुणा 28, 4 इधर गुणा में है, बराबर से इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो एच बराबर हो जाएगा 6 गुणा 28 बट्टे 4, 4 से इसे काट देंगे तो 4 सत्ते 28, तो एच बराबर निकल के आया 6 इंटू 4, 6 इंटू 7, 7 का गुणा 6 में कर देंगे तो एच बराबर हो जाएगा 7 6 42, तो 42। ऊंचाई कितनी निकली? 82 मीटर की, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाई है तो मीनार की ऊंचाई निकली 42 मीटर। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवाई थी। तो 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 16वां नंबर है, 16वां प्रश्न है ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से मध्यकाएँ हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर।
तो ए बी सी की मध्यिका है ए डी और पी क्यू आर की मध्यिका है पी एम। जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दे रखा है तो इसके कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, और इसकी भुजाएं होंगी वो भी अनुपात में होंगी। तो लिखेंगे, तो सिद्ध करना है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम। तो लिखेंगे दिया है ए डी और पी एम ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से मध्यिकाएं हैं। की माध्यिकाएं हैं त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की ए डी और पी एम क्या है? मध्यिकाएं हैं। और बोला है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं और कोण कैसे होंगे? बराबर, और भुजाएं होंगी अनुपात में। तो लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टा क्यू आर, और बराबर है ए सी बट्टा पी आर, बराबर है ए सी बटा पी आर। और कोण कैसे होंगे? बराबर, तो कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। इसे समीकरण फर्स्ट बोल दे रहे हैं। कोण क्यू बराबर किसके होगा? कोण बी के, कोण बी के। इसे समीकरण सेकंड बोल दे रहे हैं। कोण सी बराबर होगा कोण आर के, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इसे समीकरण थर्ड बोल दे रहे हैं। और कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर होगा कोण पी के। इसे समीकरण फोर्थ बोल दे रहे हैं। अब आगे हल करेंगे इसे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी हमें लाना है ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम। तो इसने बोला है ए डी मध्यिका है। क्या है? ए डी मध्यिका। जब ए डी मध्यिका है तो बी सी को बराबर दो भागों में विभाजित करेगी, यानी ये वाला भाग और ये वाले भाग दोनों बराबर होंगे। बी डी और बी सी दोनों कैसे होंगे? बराबर। तो लिखेंगे बी डी बराबर है किसके? बी सी के। और क्यू एम बराबर होगा एम आर के। तो क्यू एम बराबर होगा एम आर के, एम आर के बराबर होंगे। तो आगे हल करेंगे। अगर हमें इसमें बी सी, अगर बी डी निकालना होगा, क्या निकालना होगा? बी डी। तो क्या करेंगे? अगर बी डी निकालें तो क्या करना पड़ेगा? बी सी का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर दो भागों में बटा हुआ है। तो 1/2 करेंगे बी सी का, तो बी डी निकाल देंगे। अगर हमें डी सी निकालना होगा तो बी सी का आधा करेंगे, हमें निकालना है बी डी। अगर बी डी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1/2 पूरे का आधा करना पड़ेगा, यानी बी सी का। इसे समीकरण 5 बोल दे रहे हैं। आगे अगर हमें क्यू एम निकालना है तो 1/2 करना पड़ेगा क्यू आर का, क्योंकि आधा ही तो है, ये बराबर दो भागों में बटे हुए हैं। तो आधा निकालेंगे तो आधा ही तो करेंगे किसी चीज़ का, तो क्यू आर का आधा कर देंगे तो क्यू एम निकलेगा। अगर हमें एम आर निकालना है तो क्या करेंगे? क्यू आर का आधा करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है क्यू एम। बी डी निकाला है तो क्यू एम निकालेंगे। अगर डी सी निकालना होता तो एम आर निकाल दें। तो हमें निकालना है क्यू एम। तो लिखेंगे क्यू एम निकालें तो आधा करना पड़ेगा किसका? क्यू आर का। तो 1/2 क्यू आर। इसे समीकरण 6 बोल दे रहे हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको उठाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें ये ए बी बट्टे पी क्यू और बी सी बट्टे
क्यू आर, ये भुजाएं अनुपात में मिलेंगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के, बी सी बट्टा क्यू आर। ये किससे निकाला? समीकरण फर्स्ट से, या लिख सकते हैं दे रखा है। तो हम बी सी की जगह, बी सी का अगर आधा कर दें तो क्या मिलेगा? बी डी। बी सी का अगर आधा कर दें तो क्या मिलेगा? बी डी मिलेगा। तो लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर 1/2 करेंगे बी सी का और 1/2 करेंगे क्यू आर का। 1/2 बी सी की जगह क्या लगा सकते हैं? बी डी। और 1/2 क्यू आर की जगह क्या लगा सकते हैं? क्यू एम। तो लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू बराबर 1/2 बी सी की जगह बी डी लगा कर चलेंगे, बी डी बट्टे 1/2 क्यू आर की जगह हमें क्यू एम लगा कर चलेंगे। तो लिखेंगे बट्टे क्यू एम। अब हमें बनाना था कि ए बी बट्टे पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम। हमें निकालना है ए बी बट्टा पी क्यू और ए डी बट्टा पी एम। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप बनाना होगा, तभी बन सकता है। तो इसमें निकल के आया हमारे पास ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टा पी एम, ए बी बट्टा पी क्यू और बी डी बट्टे क्यू एम, बी डी बट्टा क्यू एम। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और इसकी ये और इस वाले की ये भुजा, ये दोनों अनुपात में निकली। और कोण हमारे पास ऑलरेडी समरूप थे पहले से, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप था। तो लिखेंगे अब हमारे पास ये निकल के आया। अब कोण बी बराबर था कोण क्यू के, कोण बी बराबर था कोण क्यू के। ये हमारे पास समीकरण सेकंड था। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड से बना तो हमारे पास दो तो भुजाएं अनुपात में निकली और एक कोण। तो कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से के त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। जब ये त्रिभुज इसके समरूप बना दिया तो इसकी, इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो लिखेंगे ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए डी बट्टे पी एम के, बराबर है ए डी बट्टा पी एम के। और यही हमें सिद्ध करना था कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टे पी एम, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम। ये प्रूफ हुआ। 16वां नंबर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये दोनों प्रश्न आए होंगे। अगर आपकी समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।